हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास थर्ड है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को चार संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। अब आप इसमें अगर अच्छे से आप देखें तो देखो ये क्या है, 36 जो दे रखा है, 36 वो क्या है, संतरों की संख्या है। और इधर भी जो दे रखा है वो क्या है, संतरों की संख्या है, पैसे नहीं है। क्या है, संतरों की संख्या है, पैसे इसमें है नहीं। हमको बताना है क्या है, हानि प्रतिशत बताना है। अब आपको देखो इसमें समझना क्या है, 36 संतरे बेचने पर, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस जो होता है, 36 संतरे बेचने के बाद जो पैसा आएगा ना, पैसा जो होगा 36 संतरे बेचने के बाद जो पैसा होगा और 4 संतरे के बेचने के मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के बेचने के 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी जो 4 संतरे तुम जो बेच के जो पैसा आएगा उतनी हानि हो जाती है। कितने, 36 संतरे बेचने के बाद। ठीक है, तो अब इसको देखो हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। पैसा तो है नहीं लेकिन संतरों की संख्या दे रखी है 36 और 4। ठीक है, 36 संतरे और 4 संतरे दे रखे, इन्हीं में से हम जो है क्वेश्चन को बनाएंगे ट्रिक बना के। इनका दोनों का योग कितना हो गया, योग कितना हो गया 40। जो योग हुआ है ना, इसको आप क्या मानोगे, इसको मानेंगे हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। और हमको बताना क्या है, हानि प्रतिशत। क्या बताना है, हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, हानि प्रतिशत बताना है। तो इसको हम जो इन दोनों के योग को क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को रखो सबसे पहले नीचे। ठीक है, क्रय मूल्य नीचे रखा जाएगा। अब आपको ये वाला जो 4 है ना, ये वाला जो 4 है, ये माननी पड़ेगी आपको क्या, हानि। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी तरीके से आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसको मानो आप क्या, हानि। तो 4 रुपये की हानि हुई है, 40 रुपये गुणा कर दो 100। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा इजीली। 4 से हम इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार। 10 का भाग 100 में दोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो जो हानि प्रतिशत रहा ना वो कितना रहा, 10%। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चनों में इस तरीके से हम इसको इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ये, लेकिन उसमें हमको क्या बताना था, हानि। इसमें हमको क्या बताना है, लाभ। इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। सेम उसी टाइप का, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर, बेचना यानी कि सेलिंग करना, ठीक है, बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 50 केले बेचने के बाद जो पैसा आएगा ना, 50 केले बेचने के बाद जो पैसा आएगा उतना उसको लाभ हो जाता है। कितना, 250 केले बेचने से। ठीक है, 250 केले बेचने से। तो इन्हीं संख्याओं को रखो, 250 केले और 50 केले। ठीक है, 250 केले और 50, 250 और 50 केले, इस तरीके से। अब हमको बताना क्या है, इसमें लाभ बताना है। तो आपको बस इसमें उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, योग किया था। इसमें आपको अंतर करना है। अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 200 का, 200 किलो का अंतर हो गया। अब ये वाली संख्या आपको क्या माननी है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्या मानना है, क्रय मूल्य मानना है ये हमको। और हमको बताना क्या, लाभ प्रतिशत। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो सीपी को रखो सबसे पहले नीचे 200। ये वाली संख्या मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाली संख्या को हम यहाँ रखते हैं ऊपर। ठीक है, ये लाभ मानो, इसको गुणा करो 100 का। ठीक है, गुणा करेंगे हम 100 का। 100 से 200 को काटेंगे 2 बार, 2 से आप 50 में भाग देंगे 25 बार। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, 25% का क्या होगा, लाभ। इस टाइप क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन हमारा डी सही है। बस आपको याद रखने वाली बात है क्या, जब कुछ चीज़ें बेचने के बाद और कुछ चीज़ें बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, और लाभ लाभ होता है और लाभ प्रतिशत पूछ रहा हो, तो ये वाली कंडीशन बस आपको याद रखनी है। इनका निकालते हैं हम अंतर, इसको सीपी मानते हैं यानी कि क्रय मूल्य, नीचे रखा जाएगा उस तरीके से। लाभ प्रतिशत वाला सूत्र वही होता है, लाभ
और ये नीचे क्रय मूल्य गुणा 100 कर देते हैं। लाभ हमारा ये माना जाएगा 50, क्योंकि इसमें क्या है, केलों की संख्या दे रखी है, न कि पैसा दे रखा है। 250 क्या केले की संख्या है और ये 50 ये भी केले हैं। ठीक है, केले हैं, केलों की संख्या दे रखी है, पैसा कहीं भी नहीं दे रखा है इसमें। तो इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से ईजिली ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता, क्या 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। हमको क्या बताना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ। मान के चलो, इसको हम देखो कोशिश करेंगे दो तरीके से समझाने की, आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मान के चलो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को, यानी इस वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। देखो कोई भी चीज़ सही अपने आप में उसकी जो कीमत होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। अगर आप इस तरीके से समझें तो कितनी होती है, 100% होती है। अगर आप इस तरीके से समझें, जैसे मैं किसी दुकान पर गया, मैंने वहाँ से कोई भी वस्तु खरीदी, मैं दुकान पर गया, मैंने मान के चलो कोई भी वस्तु खरीदी, यानी जैसे मैंने कोई एग्जांपल, जैसे आप मैं समझने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे 300 रुपये की मैंने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 300 रुपये की मैंने वस्तु खरीदी। अब दुकानदार ने वो कितने की खरीदी, उसने कितने का प्रॉफिट लिया, वो उसका मैटर है। लेकिन मैं अपना जो 300 रुपये दे के कोई वस्तु खरीद के लेके आया हूँ, तो मैं अपना 100% पैसे दे के आया हूँ। जो बहुत से जैसे कमेंट करते हैं बच्चे कि ये 100% का क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ माइनस कर दिया, कहाँ प्लस कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 100% का मतलब होता है कि दुकानदार ने मेरे को कितना, मेरे से उसने कितना प्रॉफिट लिया। 300 रुपये की चीज़ उसने कितने की खरीदी थी, मेरे को कितने की, उसने मेरे को तो 300 की थी, उसने कितने का प्रॉफिट लिया या लॉस लिया, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को क्या पता है कि मैं वस्तु को 300 रुपये की खरीद के लेके आया हूँ, तो मैं अपना कितना 100% पैसे दे के आया हूँ। क्या 100% अपने पैसे दे के आया हूँ, इस तरीके से। तो वस्तु जो होती है ना, अपनी वस्तु की जो कीमत होती है जब तुम खरीदते हो, उसकी कीमत कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है, तो अगर आप इस तरीके से देखा जाए ना, 10% हानि का मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत 90% रह गई। भाई 100 में से 10 निकाल दोगे तो वस्तु की जो कीमत रह गई वो कितनी रह गई, 10%, 90% रह गई। अब बात इसमें क्या आ रही है, इससे वो 10 रुपये अधिक में बेचता, अगर वो क्या 10 रुपये अधिक में बेचता इस वस्तु को, यानी वस्तु की जो कीमत हो उसमें 10 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको क्या 10% का लाभ होता। क्या होता, 10% का लाभ होता। तो वस्तु की, अभी देखो जब 10% लॉस के बाद, 10% हानि के बाद वस्तु की कीमत 90% रह गई। अब वो उसको 10 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, 10 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको क्या 10% का लाभ होता। तो फिर वस्तु की कीमत कितनी हो जाती, 110% हो जाती। भाई सब हम खेल किस पर चलता है, 100% पे। 10% हानि पर बेचता है, 90% वस्तु की कीमत रह गई। अगर वो 10 रुपये अधिक बेचता, 10 रुपये अधिक में बेचता, तो वस्तु की कीमत 110% हो जाती। अब आपको जो क्वेश्चन जो बनाना है ना, वो किस तरीके से बनाना है, 90 और 10, ये 110, 90 और 10 110, इनका जो दोनों का जो अंतर है वो क्या है। 110 में से जब तुम 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20%। 110 में से तुम 90%, 110% में से 90% माइनस करोगे तो वो जो ये क्या है, 20% बचेगा ना। तो ये हमारा जो 20% है ना, जो 20% वो क्या है, वो ये 10 रुपये है। ठीक है, ये वाले 10 रुपये अधिक में बेचता है, तो जो 20% है वो ये 10 रुपये है। क्या है, 10 रुपये है। अब हमको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु जो क्रय मूल्य यानी कि CP, हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% निकालना है या CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 20% बराबर 10 है, तो हम निकालेंगे क्या, 100%। इसी ट्रिक को लगाएंगे हम ज़्यादातर क्वेश्चनों में, जहाँ लगेगी वहाँ पर इसी तरीके से इसी वाली ट्रिक को लगाएंगे। तो हमको देखो 20% बराबर 10 रुपये, 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 10 रखो, इस वाले 100 का करो गुणा, और इस वाले 20 का दे दो भाग। इस तरीके से 20 से आप इसको काटोगे कितनी बार, 5 बार, 5 गुणा हम 10 कर देंगे, तो कितना आ गया, 50 रुपये। कितना आ गया, 50 रुपये। जो वस्तु की जो 100%, जो वस्तु की जो 100% रेट है ना, वो कितनी है, 50 रुपये। ऑप्शन हमारा ए सही है। ये तो रहा देखो पूरा प्रोसेस इस तरीके से। अगर आपको ये ट्रिकी तरीके से ना डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करना है, ट्रिकी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन करना है आगे से, जैसे अभी आपके ये समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना। अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन करना है तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सीधा डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये क्या हानि का 10% दे रखा है ना, और ये क्या प्रॉफिट का 10% दे रखा है। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं हम ऐड, 10 और 10 कितना हो गया, 20, या कोई भी दे रखी हुई, जैसे 12 दे रखा है
या यहाँ पर 8 दे रखा है तो इनको ऐड कर लेंगे। हानि और प्रतिशत, जो हानि है जो प्रतिशत और लाभ प्रतिशत जो दे रखा है तो उनको ऐड कर देते हैं। 10 और 10 कितना हो गया 20। फिर ये देखते हैं कि जो 20 जो इस तरीके से हानि परसेंट और लाभ प्रतिशत जो दे रखा है ना, और फिर जो दे रखा है तीसरी संख्या क्या दे रखी है, पैसे में दे रखी है, किस में दे रखी है, रुपये में दे रखी है। अब ये क्या है, इन दोनों परसेंट का योग करने के बाद और संख्या कितनी दे रखी है 10, यानी 20% बराबर 10। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। इससे डायरेक्ट आंसर लाने के लिए, पेपर में निकालने के लिए, पेपर में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आए उसके लिए 20% बराबर 10 रुपये, तो 100% निकाल दो, यानी 10 गुणा 100 भाग देंगे 20 का, इससे इसको काटा 5 बार, 5 गुणा 10 कितना आ गया 50 रुपये। ये हमारा डायरेक्ट वाला तरीका होता है। ये एक तरीके से वो वाला प्रोसेस है जो आपको समझ में आए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसको करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर, सीधा सीधा डायरेक्ट करेंगे हम इसको, देखो 5% हानि पर, ठीक है 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 5% का लाभ होता। तो परसेंट जो परसेंट है इन दोनों को ऐड कर लो, 5 और 5, 5% 5% कितना हो गया 10%। 10% बराबर जो संख्या दे रखी है हमारी वो कितनी दे रखी है 80 रुपये। 10% बराबर क्या है 80 रुपये। हमको बताना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो इसका निकालेंगे हम 100%। तो देखो 80 गुणा 100 भाग देंगे इस वाले 10 का, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, 8 का गुणा 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि CP जो हो गया वो कितना हो गया 800 रुपये। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 पेंसिल बेचने पर, पैसे नहीं दे रखे हैं, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य, जो 20 पैसों का जो पैसा, जो 20 पेंसिल का जो पैसा होगा ना, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। इसमें पैसा ना यहाँ दे रखा है ना यहाँ दे रखा है, क्या है पेंसिलों की संख्या दे रखी है। इसी पे हम इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो संख्या कितनी दे रखी है, ये 100 पेंसिल, ठीक है ये 100 पेंसिल दे रखी है, और इधर कितनी है 20 पेंसिल दे रखी है। अब इनको जो हम बनाएंगे ना वो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, हमको बताना क्या है। देखो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है तो किसके बराबर लाभ हो रहा है और किसके बराबर हानि हो रही है। लाभ हो रहा है ना, अगर इस जगह पे इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन में लाभ दे रखा हो तो आपको इनका क्या निकालना है अंतर, क्या निकालना है अंतर, यानी कि इस वाली संख्या में से इसको माइनस करना है। 100 पेंसिल में से 20 पेंसिल माइनस करोगे तो कितनी बचेंगी 80 पेंसिल। और ये आपकी 80 जो पेंसिल है ना, ये आपकी 80 पेंसिल आपको क्या मानना पड़ेगा CP यानी कि क्रय मूल्य, क्या मानना पड़ेगा क्रय मूल्य मानना पड़ेगा ये। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बताना है तो अब ये वाली संख्या है ना आपको ये माननी पड़ेगी लाभ। इस टाइप के क्वेश्चनों में लाभ कितने का हो रहा है 20 का, CP नीचे रखा जाएगा, क्रय मूल्य नीचे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 80 गुणा 100। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 का आप इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। तो लाभ जो प्रतिशत रहा वो कितनी बार कितना रहा 25%। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 1 किलोग्राम 1 केजी में कितने ग्राम हो गए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए 1000 ग्राम हो गए। ठीक है, 1 केजी में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम होंगे, और वो 1000 ग्राम वाले जो 1 केजी की जगह वो कितना 960 ग्राम का कोई बांट है उसके पास, उससे वो तौलता है 960 ग्राम के। ठीक है, जो 960 ग्राम का जो बांट है उससे वो तौलता है, उसका हमको क्या बताना है लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, क्या बताना है लाभ प्रतिशत। अब देखो वो कितने का झोल कर रहा है, इन दोनों का जब आप अंतर निकालोगे 1000 ग्राम में से 960 ग्राम घटाओगे तो कितने का
40 ग्राम का झोल कर रहा है वो, ठीक है, 40 ग्राम कम तौल रहा है। तो 40 ग्राम कम तौल रहा है। अब 40 ग्राम कम तौल रहा है तो वो अब इस तरीके से देखा जाए तो 1000 में से जब मैंने 960 घटाया तो कितना 40 ग्राम का वो हेरा फेरी कर रहा है, ठीक है। अब जो नीचे वाली जो हमारी जो कंडीशन आती है वो क्या होता है, ये हमारा जो सत्यमान यानी इतना उसको तौलना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, इतना तौल रहा है, ठीक है, इतना उसको तौल के देना चाहिए लेकिन इतना तौल रहा है, 960 ग्राम वो तौल रहा है। इस वाली संख्या को हम रखेंगे नीचे, क्योंकि 1000 में से हम 40 मान, चलो कर ही लेते हैं इस तरीके से डायरेक्ट, 1000 माइनस 40, 1000 ग्राम माइनस 40 ग्राम गुणा करते हैं हम 100 का। इतनी देर में बोलेंगे उतनी देर में तो संख्या लिख भी जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 40 ग्राम, 1000 ग्राम में से हम 40 ग्राम घटाएंगे तो 960 ग्राम गुणा 100, लाभ प्रतिशत हमको बताना है। इस तरीके से ये संख्या लिखी जाएगी। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 4 से आप इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, ठीक है, इस तरीके से इसको काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कितनी बार कटेगा, 24 बार, ठीक है, ये 24 बार कटेगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको काटेंगे हम, 4 से ये 4 छिक्के 24, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। हमारे पास संख्या कौन सी आ गई, 25/6, ये वाली संख्या आ गई 25/6। आप 25 का जब भाग दोगे, 6 का भाग दोगे 25 में, 6 चौक 24, शेष कितना बचा, 1/6, 4 सही 1/6% का उसको क्या होगा, लाभ। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको सीधा सीधा इस पर ध्यान दो, वास्तविक माप, ठीक है। तो अगर वास्तविक माप वाले अगर तुम रखो, देखो इस तरीके से हम इसको करें, वास्तविक माप, अगर वास्तविक माप या पैसे माने हम, अगर आपने 100 रुपये मान लिए या 100% मान लिया, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर चाय बेचता है। तो इसका आप 100 का जब 10 निकालोगे, 10% निकालोगे, 10 निकलेगा, 10 को तुम जब 100 में ऐड करोगे तो कितना हो गया, 110%, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। अब क्या है, 20% वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। तो जब 100 का आप 20% निकालोगे, 20 निकलेगा, 20 को जो 100 में से माइनस करोगे तो कितना, 80%। इसमें देखो आप कंडीशन ये समझने वाली बात है, 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है, वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। 20% कम तौल के यानी इस वाले बाट का वो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो इन दोनों का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, 110 में से तुम 80 माइनस करोगे, परसेंट में 30 का लाभ कर रहा है वो, ठीक है, 30% का लाभ कर रहा है। हमको क्या लाभ प्रतिशत बताना है, 30 को रखो ऊपर, कौन से वाले बाट का प्रयोग कर रहा है, वो सीधा तब क्या कह रहा है, वास्तविक माप से 20% कम तौल वाले बाट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, 20%, तो 20% यही तो है ना, तो इसको रखो नीचे इस तरीके से, नीचे ये परसेंट, देखो परसेंट से परसेंट हमारा हट जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे हम 100 का, ठीक है, गुणा करेंगे हम 100। इस तरीके से आपको ये वाली कैलकुलेशन बस सॉल्व करनी है। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 4 से आपने काटा ये 2 बार, 4 से इसको काटेंगे हम 25 बार, 25 गुणा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 75, नीचे कितना है 2, जब 2 का भाग आप इस 75 में दोगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक शेष बचेगा 2/2, 37 सही, 1/2% का उसको क्या होगा, लाभ। ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, यहाँ रखो 4/3, 4/3। अब हमको बताना क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है। इस वाली कंडीशन में देखो पहले क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, बाद में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो ऊपर वाली संख्या जो पहली से विक्रय दे रखा है ना, तो ऊपर वाली संख्या को विक्रय मूल्य मानो, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। नीचे वाली संख्या को मानो कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इसका जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो क्या है, देखो सेलिंग 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 3 रुपये की चीज़ को कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये की बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, 1 रुपये का, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब ये लाभ हमको किस में, प्रतिशत में बताना है। तो इसको कैसे बनाते हो क्वेश्चन को, 1 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 3 रुपये पे, यही तो भाई कॉस्ट प्राइस है हमारा, क्रय मूल्य। 3 रुपये पे गुणा कर देते हैं 100। अब आप 3 का जब इसमें भाग दोगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 से 1/3% का क्या होगा उसको लाभ। ऑप्शन हमारा डी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन चाहिए या कहीं कोई डाउट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, आज की क्लास हमारी 3rd थी, अब 4th क्लास में बात करेंगे एक और भी नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।